आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 7वां बजट पेश कर रही हैं। इस बजट से देश की आम जनता को खासी उम्मीदें हैं और माना जा रहा है कि इस बार का बजट देश के मिडिल क्लास तबके को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हालांकि कई लोगों के लिए ये बजट ठीक ठाक लग रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने इस बार भी अन्नदाताओं और मध्यम तबके की अनदेखी की है। अब तक के बजट में ये सामने आया है कि जिस लोन की सीमा पहले 7.5 लाख थी, उस लोन को 10 लाख रुपए किया गया है। वहीं स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन लोन में रियायत दी गई है। लेकिन इसी बीच ये जानना जरूरी है कि आने वाले समय में कौन सा सामान सस्ता होगा और कौन सी चीजें महंगी होंगी। इन मामलों पर देश में सबसे ज्यादा फोकस भी रखा जाता है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि विश्व में लगातार खराब होते हालातों से वैश्विक महंगाई में खासा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन भारत में महंगाई नियंत्रण में है और ये करीब 4% के दायरे में है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों और गरीब महिलाओं के साथ किसानों को केंद्र में रखकर इस बार का बजट तैयार किया है। इस बार के बजट में कुछ जरूरी वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स में या तो कमी की गई है या पूरी तरह से हटा दिया गया है। वहीं कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से सोने चांदी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। ये कीमतें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन सरकार ने इस बार के बजट में सोने चांदी की कीमतों में कमी करने का ऐलान किया है, यानी आभूषण सस्ते होंगे। सोने चांदी में 6% तक कस्टम ड्यूटी कम होगी। वहीं प्लेटिनम धातु पर 6.4% कस्टम ड्यूटी कम हो गई है। मोदी सरकार ने कैंसर की 3 बड़ी दवाओं से कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया है। वहीं मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते हो गए हैं। सरकार ने इनमें से 15% तक ड्यूटी कम करने का फैसला किया है। इसके अलावा लेदर से बनी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने इसके अलावा 25 खनिज सामग्रियों पर ड्यूटी खत्म करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने देश में इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25% कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया है। सरकार का मकसद है कि उत्पादन देश में हो और चीजों के लिए दूसरे देशों की निर्भरता को कम किया जा सके। वहीं सरकार ने किसानों के लिए सभी प्रमुख फसलों में उच्चतम न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, यानी कि फसलों की खरीद फरोख्त पर जो भी लागत आएगी उसमें 50% मार्जिन अब मिल सकता है। इसके अलावा और भी कई योजनाएं लागू की गई हैं। बहरहाल बजट की ये चीजें आपको कैसी लगी और आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Reduced compliance burden and logistics cost for trade and industry and enhanced revenues of the central and the state governments. It is a success of vast proportions. To multiply the benefits of GST, we will strive to further simplify and rationalize the tax structure and endeavor to expand it to the remaining sectors. My proposals for customs duties intend to support domestic manufacturing, deepen local value addition, promote export competitiveness, and simplify taxation while keeping the interest of the general public and consumers surmount. In Budget 22-23, we reduced the number of customs duty rates. I propose to undertake a comprehensive review of the rate structure over the next 6 months to rationalize and simplify it for ease of trade, removal of duty inversion, and reduction of disputes. I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. I also propose changes in the BCD on X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. Mobile phone and related parts. With a 3-fold increase in domestic production and almost a 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured
In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA, and mobile charger to 15%. Critical minerals. Minerals such as lithium, copper, cobalt, and rare earth elements are critical for sectors like nuclear energy, renewable energy, space, defense, telecommunications, and high-tech electronics. I propose to fully exempt customs duties on 25 critical minerals and reduce BCD on 2 of them. This will provide a major fillip to the processing and refining of such minerals and help secure their availability for these strategic and important sectors. Solar energy. Energy transition is critical in the fight against climate change. To support energy transition, I propose to expand the list of exempted capital goods for use in the manufacture of solar cells and panels in the country. Further, in view of sufficient domestic manufacturing capacity of solar gas, glass, and tinned copper interconnect, I propose not to extend the exemption of custom duties provided to them. Marine products. India's seafood exports in the last financial year touched an all-time high of more than 60,000 crores of rupees. Frozen shrimp accounted for about 2/3 of these exports. To enhance their competitiveness, I propose to reduce BCD on certain broodstock, polychaete worms, shrimp, and fish feed to 5%. I also propose to exempt customs duty on various inputs for manufacture of shrimp and fish feed. Leather and textile. Similarly, to enhance the competitiveness of exports in the leather and textile sectors, I propose to reduce BCD on real down-filling material from duck or goose. I am also making additions to the list of exempted goods for manufacture of leather and textile garments, footwear, and other leather articles for export. To rectify inversion in duty, I propose to reduce BCD subject to conditions on methylene diphenyl diisocyanate MDI for manufacture of spandex yarn from 7.5 to 5%. Furthermore, the export duty structure on raw hides, skin, and leather is proposed to be simplified and rationalized. आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।